बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख़बरें तो बेइंतहा हैं, कहीं झूठ के दावे, कहीं सच पे पर्दा। ये हमारी कहानी है। हर दौर में आज आपको लाइटर से माहौल में गुफ्तगू करेंगे, कोई ज़्यादा सख्ती नहीं करेंगे, क्योंकि आप आवाम की किस्मत उन लोगों के हाथों में है जो अपने मफाद के लालच में जकड़े हुए हैं। इसमें हुक्मरान बदलते रहे, आम शहरियों की हालत ज़्यादा बेहतर क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम अपनी बेहतरी के लिए अमली इक़दामात नहीं करते। मैंने दर्जनों हुकूमतों का अरूज और जवाल देखा, लेकिन मैंने इनमें अगर नहीं देखा तो आवाम का दर्द नहीं देखा, इंसानी हकूक़ की इल्मदारी नहीं देखी। लेकिन बातों में ये बुलंद व बाले दावे किए, अमली तौर पर ज़ीरो रहे, खुद अपने आप को और अपने ख़ानदान को नवाजते रहे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है मार्च में। करोड़ों रुपए की बोलियां लग रही हैं। आप एक गरीब आदमी के तन पे कपड़ा नहीं, पेट भरने के लिए रोटी नहीं, बीमार के लिए दवाई नहीं, गरीब के बच्चों के लिए तालीम नहीं। इंसाफ बिकता है इन लुटेरों के हाथों, डाकू चोरों के हाथों, सो कॉल्ड ईमानदारों के हाथों। इन्होंने इंसाफ को अपने घर गुलाम बना लिया है। हर ताकतवर ने, हर सियासी जमात जो भी आती है, यकीनन इनमें अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन वादे मेजोरिटी ने इंसाफ को गुलाम बना लिया और पूरी कौम को, मुझे, आपको, सहाफत को अपनी सोच का गुलाम बनाना चाहता है हर ताकतवर आदमी। न जाने इन्हें मौत का खौफ क्यों नहीं। कहते हैं ना नाज़रीन, लुटन वाले रज रज लुटिया है, सोए तुसी भी हो तो सोए असी भी हाँ। अखियां दी लाली पई दसती है, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी हाँ। हमारे ख्वाब हमेशा इन्होंने चकनाचूर की है। खैर नाज़रीन, PDM का इलेक्शन आ रहा है। वज़ीर आज़म भी बहुत ज़्यादा मुतरक हो गए हैं। जो इत्तेहादियों को, अपने दोस्तों को नहीं मिलते थे, उनसे फासले रखते थे और सिर्फ मीडिया की गुफ्तगू आते थे, अब परवेज़ लाई को भी मिल गए। आज चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब को बुलाया और कहा जा रहा है कि उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी कि पंजाब के MPओं को काबू करना उनकी जिम्मेदारी है। चौधरी सरवर इनमें से कंपैरेटिवली बेहतर आदमी हैं, लोगों के दुख सुख में जाते हैं, खुशी में जाते हैं, काम करते हैं, और इनका ख्याल है कि ज़्यादा से इन्हें PTI को नुकसान हो सकता है, कि खुसूसन इन्हें शुबा है नवाज शरीफ और जरदारी पंजाब और KPK में इनके लोग ख़रीद सकते हैं या अपने साथ मिला सकते हैं। ये जो भी दावा, ये फैसला यही करेगा। ताहम बज़ाहिर बादिउल नज़र में जितने नंबर गेम देखें, अगर कोई ज़मीन नहीं बेचता तो PTI की अक्सरियत हो जाएगी सेनेट में। लेकिन इसमें अपोजिशन फिर इल्ज़ामात लगा रही है कि PDM ने फ़रोख्त काम किया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की अदालत में पेशी और BRT के केस को फिर रोक दिया गया। तुम्हारे मेरे अरबों रुपए लूटने वालों को फिर एक दफ़ा एक और मौका मिल गया। नाज़रीन, बात तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी थी। पेशावर में जो पेशी हो रही थी, BRT ट्रांसपोर्ट बनाई गई थी, उसको 6 महीने में दावा किया था 2018 में शुरू की गई थी। 2018 में शुरू की गई थी, जिसकी कमो बेशतर 15 तारीखें दी गई, लेकिन फिर भी आज तक भी कंप्लीट नहीं हो सकी। वहाँ मनशियात लोग इस्तेमाल करते हैं, वाशरूम ठीक नहीं है, उसके जो स्टॉप हैं ठीक नहीं है। 66 अरब से शुरू होने वाली उससे 4 गुना कीमत लग चुकी है। बड़ा दुख की बात है। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मई 2018 में और दावा किया गया कि इसको 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, फिर नहीं किया। फिर 31 दिसंबर की डेट दी, फिर कंप्लीट नहीं हो सका। उसके बाद फिर 23 मार्च 2019 की डेट दी, फिर मुकम्मल नहीं हो सका। फिर मार्च 2019 की डेट दी, फिर मुकम्मल नहीं हुआ। फिर जून 2020 की डेट दी, फिर मुकम्मल नहीं हुआ। बहरहाल 13 या 14 अगस्त 2020 में नामुकम्मल इफ्तिताह कर दिया गया। अपोजिशन इस पर अरबों खरबों रुपए का इल्ज़ाम लगा रही है कि इसको नैब को दिया जाए या इसका ऑडिट कराया जाए। बाहम KPK हुकूमत ने इस पर अदालत से रजू किया
और अदालत ने स्टे दिया कि इसकी नैब इंक्वायरी नहीं कर सकता। अदालतों में ही चलता रहा, दोबारा ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। एंड पे हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया इस केस को फौरी तौर पर बहुत सी समातों के बाद, कई सालों बाद कहा कि इसको नैब इंक्वायरी कर सकता है। लेकिन फिर हुकूमत चले गई सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से आज आर्डर मिला कि नहीं, तहकीकात इसकी नैब नहीं करे और FIA भी रोक दे। नाज़रीन, ये खरबों रुपए का पैसा है। हम जानते हैं वज़ीर आज़म ईमानदार हैं इमरान खान साहब, लेकिन अगर ये अरबों रुपए की करप्शन का जो मुबैना इल्ज़ाम अपोजिशन लगाती है इस पर तहकीकात हो जाए तो क्या नुकसान है? इससे हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इस तरह करप्शन को डिफेंड करके करप्शन का खात्मा नहीं, बल्कि करप्शन रंगों में घुस जाती है। बदकिस्मती ये है कि इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये BRT केस नैब को इंक्वायरी से रोक दिया है, जो मेरे लिए तकलीफ दे बात है। दूसरी तरफ आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर की नैब अदालत में पेशी थी जस्टिस जवादुल हसन की, उनकी और उनके भाई हमजा शहबाज साहब की। वो पेशी पर गए और इस मौके पर उन्होंने जज साहब से मुखातिब होकर कहा, मोहतरम जज साहब, मैं वाहिद ईमानदार लीडर हूँ पाकिस्तान में, मेरा एक धेले की भी कभी करप्शन नहीं निकली। इस पर शहबाज शरीफ जोश खताबत में ऊंची बोलते रहे और कहा कि जनाब, मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपको देना चाहता हूं और एक प्रोसिक्यूटर को भी दी है। जिस पर जज साहब में और उनके दरमियान मुकालमा हुआ कि नहीं आप इधर सियासी गुफ्तगू ना करें। तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, ये सियासी गुफ्तगू नहीं, मेरे मुस्तकबिल का फैसला है और मेरा हक है कि मैं आप तक हकायक पहुँचाऊँ, मेरे डिफेंस की बातें हैं। ये मुकालमा दोनों में रहा। तो जिस पर मोहतरम नैब अदालत के जज जवादुल हसन ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, अदालत है और कोर्ट है, कोर्ट का एक डेक्रम होता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज मरियम नवाज़ अपने चचा को पेशी के लिए नहीं गई मिलने। पिछली दफ़ा एक दफ़ा गई तो चचा शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज़ को अदालत में और हमदा ने इग्नोर किया। तो आज वो इस्लामाबाद रवाना हो गई और फिर एक दफ़ा PDM की नाकामी के बाद फिर एक दावा कर दिया वज़ीर आज़म पर। आज उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की, करप्ट कहा, झूठा कहा, मक्कार कहा और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। और उन्होंने कहा जहाँ जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी होगी हम आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्होंने फिर एक दावा कर डाला कि PDM का इजलास जो 4 फरवरी को हो रहा है, इसमें लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का फैसला करेंगे। झूठे आवे झूठ एक और बोल जा। अब आपसे कितनी गलत बयानी करोगे? अगर रिज़ाइन देने हैं तो दे दो, ये आपके हाथ में है। कहा जा रहा है कि ये यकीनन किसी भी कीमत पर ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि सेनेट इलेक्शन में जा रहे हैं और इसके बाद PDM के इजलास के बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद मार्च और अप्रैल के धरने का कहते हैं। दूसरी तरफ हमजा शहबाज की ज़मानत पेशी के लिए कर दी गई है, अदालत में भेज दी गई है। तवक्को की जा रही है कि हमजा शहबाज को ये ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा केस हो चुका है और अभी तक कोई ज़्यादा सबूत सामने नहीं आए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? BRT के अरबों खरबों पे करप्शन पर फिर एक दफ़ा नैब को कार्रवाई से रोक दिया गया। शहबाज शरीफ के साथ अदालतों में क्या हुआ वो भी मैंने आपसे गोश गुजार कर दिया। सेनेट में आज वज़ीर आज़म फिर पार्लियामानी का अपनी काबीना का इजलास कर रहे हैं और एक एक लोगों से यकीन दहानी ले रहे हैं कि आप यकीनी बताएं कि हमारे मेंबरान बिके ना और मेरे नामजद करदा तमाम सेनेटर कामयाब होने चाहिए। जिन जिन लोगों पर वज़ीर आज़म इमरान खान को शुबा है कि PK के अरकान असम्बली या पंजाब के, उनके ऊपर जिम्मेदारियां लगा दी गई हैं DC और DPO की। यकीनन इमरान खान साहब अगर सेनेट में अपनी अक्सरियत बनाते हैं तो कानून साजी भी कर सकते हैं और कानून साजी ऐसी कर सकते हैं जिसके लिए अपोजिशन का बचना मुश्किल होगा। ताहम आज फिर PDM के प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी शुद्धनी छोड़ी गई, ऐसा लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि जिससे सुन के दिल दुखता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितनी मेहनत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अवाम से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अवाम को टिशू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खुदारा
सियासी जमातों से वाबस्तगी रखे, लेकिन इनके लिए टिशू ना बने, अपने हकूक़ के लिए भी लड़ें। आज पीडीएम ने फिर एक दावा सा किया है, जो बज़ाहिर खबर आई है, कि सेनेट इलेक्शन में पीडीएम की जमातें जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, नाक किसी का, कान किसी का, आंख किसी के, बाजू किसी का, टांग किसी का, ना इनका रास्ता एक है ना मंजिल एक है, फिर एक शुद्धनी छोड़ दी है, एक फ्रॉड सा कर दिया है कि जनाब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सेनेट के इलेक्शन लड़े गए। जो 11 जमातें हैं पीडीएम की, वो इकट्ठी होकर लड़ेंगी। गो के इसमें 2-3 जमातों के अलावा किसी के अरकान असम्बली है ही नहीं। क्या ये फिर एक दफ़ा अवाम को बेवकूफ़ बनाने चले हैं? क्या अवाम को एहसास नहीं कि इनके हुक्मरान और अपोजिशन इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या पीडीएम ना इस्तीफे दे सकी, ना लॉन्ग मार्च कर सकी, ना सेनेट का बाइकाट कर सकी, अब इकट्ठे इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? ये नामुमकिन सा सवाल है। कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी ने इस सिलसिले में अपने एक रियल स्टेट के टाइकून को अपने ब्रीफ केस और अटैचियों का वजन बढ़ाने का कहा, और कुछ लोगों से मुलाकातों का कहा। ये अटैची कौन कौन उठाता है? रियल स्टेट के मालिक के कहने पे। ताहम वो रियल स्टेट का मालिक इस वक्त के वज़ीर आज़म के भी करीब है। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से ये उम्मीद रखते हैं, जिस तरह माजी में उन्होंने हमेशा करप्शन के बारे में बातें की, करप्शन के ख़त्म के दावा किया। बेसिकली वो खुद अच्छे आदमी नए होने की वजह से नाहल और कुछ गंदे लोगों की टीम उन्हें ख़राब कर रही है। तमाम पीटीआई इन दोनों जमातों में माजी की तरह जिस तरह लूट मार की थी, इमरान खान कम से कम अभी तक उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उन पर अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रही है। हम तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान फौरी तौर पर पेशावर BRT, जिसमें अरबों रुपए के मुबैना इल्ज़ामात है, अपनी हुकूमत को KP को कहेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट से वायसब ले, नैब उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। अगर वो शफाफ है तो उन्हें इनाम दिया जाए, अगर वहाँ करप्शन हुई है तो वही सलूक किया जाए जो हर करप्शन के ख़िलाफ़ है। लैंड माफिया के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म साहब आपका इक़दाम बहुत अच्छा है, लेकिन आपने लाहौर में सिर्फ खोखर पैलेस कराया। क्या 40 सालों में सिर्फ एक आदमी करप्ट था? बहुत सारा करप्ट है। खुदारा अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए, मुल्क की इज्जत वकार बका के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए करास्ती बोर्ड एहतसाब करें, करास्ती बोर्ड एहतसाब करें। इसी में पाकिस्तान की खुशहाली है। अगर आरिफ हमीद भट्टी की अदालतों में क्या हुआ, सेनेट में क्या सौदेबाजी की जा रही है, कौन किसे खरीद रहा है, कौन बिक रहा है, तमाम सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे नई वीडियो है आप तक हालात से आगाही हो सके। मैं कोशिश करता हूं कि झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा की बजाय हकायक आप तक पहुँचाऊँ। हरगिल आपकी दिलदारी का मकसद नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।